गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सुबह के 5:15 हो रहे हैं और ये वीडियो 24 तारीख का है। मैंने रिकॉर्ड किया था, फिर मैं सोची कि चलो इसको बाद में डाल दूँगी। पहले मैं सीरीज़ से रिलेटेड वीडियो डाल दूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि आप किसका टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। उस टाइम मैं ज्वाइन नहीं की थी, फिर मैं ज्वाइन की, तो मैं सोची कि चलो आप लोग को बता देते हैं। तो अभी मैं सुबह उठी और सुबह में थोड़ा प्यास लग जाता तो मैं पानी पी, और मेरे पास पानी नहीं था तो फिर मैं पानी लाने के लिए गई। उसके बाद मैंने अपना मेडिटेशन स्टार्ट किया और मैंने अभी अपने पैरों पे ऐसे कपड़ा डाल लिया है, क्योंकि मैं शॉर्ट्स पहनी थी और मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। ऐसे मैं हमेशा पहनती हूँ, बट ऐसे कैमरे के सामने मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। इस वजह से मैं पैर पे कपड़ा डाल दी थी, ताकि किसी को ऐसे मेरा पैर ना दिखे। मेडिटेशन ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो अभी मेडिटेशन वगैरह करते करते ज़्यादा टाइम में नहीं दी, क्योंकि मुझे पढ़ना था, सुबह का टाइम था और मैं जल्दी उठ गई थी, तो मैं सोची कि चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं पॉलिटी कर रही हूँ। पॉलिटी में आज मुझे संसद करना है, और संसद जो है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब इतना मिक्स एंड मैच हो जाता है, क्या बताऊँ। अगर आप आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें कॉन्सेप्ट है। संसद में बहुत सारा बिल है, विधेयक है, और बहुत सारा समिति वगैरह है, तो बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाता है। मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है संसद में। हो सकता है किसी को ना भी हो, क्योंकि हर टॉपिक सबके लिए मुश्किल नहीं होता है, हर टॉपिक सबके लिए आसान भी नहीं होता है। एक क्वेश्चन था, तो मैं सोची कि चलो उसका रिप्लाई कर देते हैं। बेसिकली इसमें था, आप लोग रोक के पढ़ लेना, कि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ती हैं, वो कंप्लीट हो गया है क्या जो दूसरा बुक पढ़ती हैं। तो एनसीईआरटी बेसिक होता है। अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं या यूपीएससी करते हैं, तो आपको एनसीईआरटी से स्टार्ट करने का सलाह दिया जाता है। लेकिन ऐसा हमेशा के लिए नहीं होता है कि एनसीईआरटी आप मान लीजिए 12th तक पढ़ेंगे तो वो इनफ नहीं होता है किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए। हाँ, वो बेसिक होता है, उसको पढ़ना पड़ेगा। उसको पढ़ने के बाद ही हम किसी का क्लास देखते हैं या फिर अपना कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं। तो मैं एनसीईआरटी पढ़ चुकी हूँ कंप्लीट। तो मैं नहीं कह सकती हूँ, मैं हर चीज़ नहीं पढ़ती हूँ। मुझे जो लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए वो मैं पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने 6th क्लास से स्टार्ट किया है तो हम 12th तक पढ़ूँगी लाइन बाई लाइन, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो मैंने एनसीईआरटी लगभग सारे सब्जेक्ट की पढ़ी है, और अभी मैं स्टैंडर्ड बुक ही पढ़ती हूँ। एनसीईआरटी स्टार्ट के लिए अच्छा होता है, लेकिन आप बाद में उसको लॉन्ग रन में उसको बार बार आप नहीं रिवीजन कर सकते, बार बार उसको नहीं पढ़ सकते। अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसका शॉर्ट नोट्स बना के रख सकते हैं, क्योंकि उतना सारा बुक है, आप उसको बार बार नहीं पढ़ सकते हैं। मुझे कोचिंग के किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ने से अच्छा लगता है कि मैं बुक पढूं। तो इसी वजह से आप लोग देखते हो कि मोस्टली सब्जेक्ट के मैं बुक्स ही पढ़ती हूँ। और एक क्वेश्चन था, आप लोग रोक के पढ़ लीजिएगा। इसमें पूछा गया था कि अभी जो साइंस का पैटर्न है अचानक से चेंज हुआ है, थोड़ा भारी क्वेश्चन आ रहा है। और एईडीयू में भी जैसा आप लोग ने क्वेश्चन देखा होगा, तो मतलब साइंस का क्या कैसे कर सकते हैं कंप्लीट। देखिए, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको आप रट नहीं सकते हैं, उसको आपको समझना ही पड़ेगा। और अगर आप मेरी सलाह माने तो मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप किसी का भी वीडियो देखिए या किसी का भी नया बैच हो रहा है उसमें एनरोल करिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि अभी पीटी होने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जितना भी बचा है उसमें हमें मल्टीपल रिवीजन करना होगा, कुछ चीज़ें छूटी होंगी, करंट अफेयर करना होगा। तो मैं आपको न्यू कुछ नहीं करने के लिए कहूँगी। अगर आप कर सकते हैं तो मैक्सिमम आप 12th तक का बुक पढ़ लीजिए। कुछ क्वेश्चन साइंस के हैं, एनसीईआरटी से आ रहा है, लेकिन और बहुत सारा क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहा है उसका सोर्स क्या है। बहुत सारा कोचिंग है जो बता नहीं पा रहे हैं कि मतलब कहाँ से आ रहा है। बता भी रहे हैं तो वो मतलब उतना सारा सोर्स फॉलो करना इजी नहीं है। तो हम यही कर सकते हैं कि आप बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कर लीजिए, और साथ में आप 12th तक का एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए। उससे ज़्यादा मत कीजिए, हो भी नहीं पाएगा। अगर आप कर सकते हैं तो मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक जेन्युइन मैं अपना बता रही हूँ। और इस बुक में ना बहुत अच्छे से दिया हुआ है। जैसे पहले आपने कोई टॉपिक पढ़ा, फिर उसके बाद जो पिंक कलर में दिख रहा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं 22 क्वेश्चन है। तो पहले तो आपने पूरा टॉपिक पढ़ा, फिर उसके बाद कुछ शॉर्ट में दिया है जो पिंक कलर में दिख रहा था। उसमें भी लगभग वही क्वेश्चन होता है जो पीसीएस में, यूपीएससी में आता है, वही सारा क्वेश्चन रहता है।
और फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी क्वेश्चन रहता है। मतलब अगर कोई चाहे कि मैं ये बुक पढूँ, घटना चक्र ना पढूँ, फिर भी सारा चीज़ जो भी घटना चक्र में क्वेश्चन है, लगभग आपका क्वेश्चन यहाँ से भी हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन जो हमें रट्टा तो मारना होता नहीं है, बस हमें समझना होता है कि कैसे हमें बनाना है क्वेश्चन। सारा चीज़ यही मतलब आइडिया लगता है कैसा क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन को हमें बनाना है। तो ये बुक काफ़ी मतलब अच्छे से दिया हुआ है, काफ़ी चीज़ है इसमें। अगर कोई ये भी फॉलो करे ना तो उसको अलग से घटना चक्र नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, इनफ है इतना क्वेश्चन। और यहाँ पे मैं लेक्चर देख रही थी, जैसे कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, बुक में समझ में नहीं आता है कभी कभी, या तो कंसंट्रेशन कम होता है, या फिर हमें कोई कोई टॉपिक रहता है जो खुद से नहीं समझ में आता है। तो वही मैं टॉपिक सर्च करती हूँ और देखती हूँ, मतलब जिस टीचर का अच्छा लग जाता है उसका मैं वीडियो देख लेती हूँ। जैसे क्लिक किया, अगर मुझे लग रहा है कि ठीक है तो देख लेती हूँ, अगर लगता है कि नहीं अच्छा नहीं है तो मैं स्किप कर देती हूँ, दूसरा वीडियो देख लेती हूँ। लेकिन ज़रूरी है कि किसी एक ही टीचर का पढ़ती हूँ मैं। लेकिन मैंने ऐसे पॉलिटी जो है शशांक त्यागी सर से किया है बहुत पहले, स्टार्टिंग में ही, और वो बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। लेकिन थोड़ा इंग्लिश मीडियम में पढ़ी थी तो कुछ कुछ टर्म्स हिंदी में मुझे प्रॉब्लम हो जाता है। इंग्लिश में तो पता है लेकिन हिंदी में प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन बाकी सारा मटेरियल मेरे पास हिंदी में है, तो कुछ कुछ दिक्कत होता है, तो इसी वजह से मुझे अभी लेक्चर देखना पड़ता है। फिर मैं करंट अफेयर देखने लगी थी। जब भी मन नहीं लगता तो मैं देखने लगती। उसके बाद मैगी लेकर आई थी और मुझे मैगी नहीं इतना गंदा लग रहा था खाने में, फिर मैं छोड़ दी, नहीं खाई, ऐसे पूरा छोड़ दी, बस एक चम्मच खाई थी। फिर उसके बाद रख के और अभी मैं मार्केट जा रही हूँ, रेडी हो रही थी। और रेडी होते होते मैं बात कर रही थी, हस्बैंड कॉल कर दिए थे तो मैं सोची कि चलो अभी मैं रेडी ही हो रही हूँ तो बात कर लेते हैं। वैसे वो ज़्यादातर सुबह में करते हैं जब मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर वो रात में करते हैं जब मैं डिनर कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी बीच में भी कर लेते हैं। मेन बात है कि बहुत टाइम से हम साथ में रह रहे हैं तो उन्हें भी मेरा बहुत ज़्यादा याद आता है। ऐसे वो जल्दी बताते नहीं हैं, लेकिन इस बार उनका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से वीडियो डालती हूँ लेकिन वो मेरा वीडियो नहीं देखते थे। लेकिन अब की बार जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे मिस करते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, क्योंकि वो मुझे बता रहे थे कि मैंने तुम्हारा वीडियो देखा। तो मैंने बोला कि आप क्यों देख रहे थे, आपको तो मतलब मैं हूँ तो आप मेरे से बात कर लो। तो लेकिन नहीं, मुझे लगा तुम पढ़ रही होगी तो मैं वही देख रहा था। और ये जो क्लिप है, मैं मार्केट से आने लगी थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं क्लिप ले लेती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा मैं फ्रंट से ले रही हूँ तो उतना क्लीन आता नहीं है फ्रंट से। अभी ना मेरा लाइफ बहुत ज़्यादा दुविधा में है। मुझे एक तरफ खुशी होता है कि चलो मतलब अभी मुझे काम नहीं करना है, आराम से मैं पढ़ूँगी, टेस्ट दूँगी। लेकिन एक तरफ हमेशा मैं ये सोचती रहती हूँ कि हस्बैंड को ड्यूटी जाना है, पता नहीं वो खाना खा के गए हैं, आके खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं टाइम से, अपना कपड़ा वगैरह कैसे धो रहे हैं, मतलब सारा चीज़ टेंशन रहता है, सोचती हूँ मैं। और वो भी मुझे मिस करते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन देखते हैं, कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। मेन तो मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ड्यूटी भी जाना है और अपना जो भी घर का काम है वो सारा काम तो खुद ही उनको करना है। जैसे झाड़ू वाड़ू भी करना है, बर्तन वगैरह करना है, खाना बनाना है और कपड़े वगैरह भी धोएंगे, मतलब A to Z वो खुद ही करेंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करेंगे। इन सब कारणों से ना बहुत टाइम से मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं, मतलब ठंडी में नहीं बोल रहे थे क्योंकि मुझे ठंडा में प्रॉब्लम होता है, तो ठंडा में नहीं बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही फरवरी आया था उसी टाइम से मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि अब जाना चाहिए तुमको, क्योंकि यहाँ पे उतना काम करके तुम उतना अच्छा से नहीं पढ़ पा रही हो, टेस्ट वगैरह नहीं दे पा रही हो घर पे। तो बहुत दिन से बोल रहे थे। और एक अभी मैंने क्लिप लिया वॉइस ओवर करने से पहले, जो एक हुआ था ना, आग लग गया था पैसे में, यशवंत वर्मा जज थे तो उन पे महाभियोग चल रहा था तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। क्योंकि मतलब अभी तो प्रोसेस चलेगा ही, क्योंकि जो हुआ है मतलब भ्रष्टाचार, मतलब पैसे वैसे का, तो उन पे तो चलेगा ही आगे, लेकिन महाभियोग ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन केस तो चलेगा। तो मतलब कंफर्म था कि मतलब पास हो जाएगा बिल, महाभियोग मतलब हो जाएगा, इसी वजह से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। और ये आज का ही न्यूज़ है तो मैंने सोचा चलो ये आप लोग को बताती हूँ। और
अब मैं फेस वगैरह धो के आ गई हूँ और अभी मुझे हल्का हल्का नींद आने लगा है, तो अब मैं सोने जाऊँगी। और रूम में बहुत ज़्यादा सामान मैं फैला दी हूँ, तो उसको सबको समेटूँगी, बेड ठीक करूँगी, उसके बाद मैं सोऊंगी। और देखते हैं नींद आता है कि नहीं। ऐसे तो पढ़ते हूँ तो नींद आने लगता है, जैसे ही बेड पे आती हूँ तो फिर मुझे नींद ही नहीं आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।